नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित आर्मी का एक शानदार सा मिनी मॉडल पर करवाएंगे, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान से 7 क्वेश्चन होगा, सामान्य विज्ञान से 7 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 7 क्वेश्चन और सामान्य रीजनिंग से 4 क्वेश्चन। टोटल 25 प्रश्नों का शानदार सा मिनी मॉडल पेपर का टेस्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है। बिल्कुल पिछले पेपर जैसा टेस्ट है, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आपका मिनी मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भवाई इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य होता है। ऑप्शन है आपका हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से बताने कि भवाई किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिएगा, भवाई जो होता है वो आपका राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य होता है। इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी राजस्थान लाइव चैट में बताए हैं, उनके आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य होता है, तो गरबा जो होता है वो आपका गुजरात राज्य का होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच फील्ड इज द सरस्वती सम्मान अवार्ड गिवन, यानी कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको बताना है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है आपका संगीत, बी साहित्य, सी पत्रकारिता या ऑप्शन नंबर डी नृत्य। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो होता है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी साहित्य लाइव चैट में बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल्स वाज बिल्ट बाय द राष्ट्रकूट डायनेस्टी, यानी कि राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। अगर आपको ज्यादा टाइम लेना है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो देखिएगा, राष्ट्रकूट वंश ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कैलाश मंदिर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। ऑप्शन है 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1932 या ऑप्शन डी 1940। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताने कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया था वो आपका 1942 में किया गया था। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1942 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नासिक सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि नासिक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन है कृष्णा, बी गोदावरी, सी नर्मदा या ऑप्शन डी यमुना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि नासिक शहर जो होता है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखिएगा, नासिक जो होता है आपका गोदावरी नदी के किनारे बसा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी गोदावरी लाइव चैट में बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, यानी कि निम्न में से इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन है आपका आरती साहा, ऑप्शन बी उज्ज्वला राय, ऑप्शन सी निशा मिलेट या ऑप्शन नंबर डी कर्नम मलेश्वरी। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है आरती साहा लाइव चैट में बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रजत रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू हुम, यानी कि रजत क्रांति किससे संबंधित होता है। ऑप्शन है चमड़ा, बी तिलहनी बीज, ऑप्शन सी जूट या ऑप्शन नंबर डी अंडा। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को पूरा देखना है और ये हमारा सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 7 जीके के क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा, रजत क्रांति का संबंध पूछा है, तो रजत क्रांति का संबंध जो होता है वो आपका अंडा उत्पादन से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अंडा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा पार्ट भी जो कि आपका जनरल साइंस का होता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जनरल साइंस को भी पूरा देखना है। तो देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वी कॉल द मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल, यानी कि वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे हम क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है आपका स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी ओडोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर या ऑप्शन डी किलोमीटर। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी ओडोमीटर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ गोस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग, यानी कि देखो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि घरेलू वायरिंग में भू तार का रंग कैसा होता है। ऑप्शन है लाल, बी हरा, ऑप्शन सी काला या ऑप्शन नंबर डी सफेद। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी हरा लाइव चैट में बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ऑप्शन है आपका 13,
B11, C12 या ऑप्शन नंबर डी 14। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बता रहा हूँ। मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा, मानव शरीर में पसलियों की संख्या जो होता है वो आपका 24 होता है, लेकिन हमसे पूछा कि कितने जोड़ी होती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 12 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, यानी कि एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के टीके की खोज की थी। ऑप्शन है पोलियो, बी क्षय रोग, ऑप्शन सी चेचक या ऑप्शन नंबर डी रेबीज। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी चेचक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, तो आपका लुई पास्चर के द्वारा किया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। और देखिएगा, पोलियो का टीके की बात कर लेते हैं, तो पोलियो का टीके का खोज जो किया गया था आपका जोनास सॉल्ट के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉजेज ऑफ एसिड रेन, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आवृत्ति के एसआई मात्रा के, देखो आपको पता नहीं कि आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है। ऑप्शन है न्यूटन, बी वाट, सी फेरड या ऑप्शन डी हर्ट्ज। जो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हर्ट्ज। जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इफ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर व्हाट वुड द कलर ऑफ द स्काई बी लाइक, यानी कि यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है काला, बी उजला, ऑप्शन सी लाल या ऑप्शन डी हरा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है काला, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आता है पार्ट सी, जो कि आपका गणित का होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है गणित का भी पार्ट देखना है और वीडियो को लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका मिनी मॉडल यानी कि 25 क्वेश्चन के मॉडल पर के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोनों का अनुपात 7:2:6 हो तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एक बार अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझिएगा और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान से फोन के स्क्रीन पर देखना होगा। देखो, यदि किसी त्रिभुज का हमें अनुपात दिया गया है कोणों का 7, 2 और 6 का, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण हमें पूछा गया है। देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप सभी को पता होगा कि 180 यानी कि 180 डिग्री का होता है। तो मैं मान लेता हूं कि माना कि अनुपाती राशि x है, तो एक हो गया 7x और एक हो गया 2x प्लस में 6x, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्योंकि तीनों कोणों का योग पूछा है तो प्रश्न में हमें क्या करना होगा, तीनों को जोड़ना होगा। यानी कि 7, 2, 9 और 9 और 6 कितना होगा 15x, यानी कि 15x इक्वल टू में आपका 180 हो गया। अब कितना हो जाएगा, 15 से 12 मर्त में चला गया, यानी कि कितना x का वैल्यू मेरा आ गया 12 डिग्री। तो पूछा कि सबसे बड़ा कोण कितना होगा। तो देखो, 7, 2 और 6 में सबसे बड़ा कोण है, तो 7 और 2 और 6 में सबसे बड़ा आप लोग बोलोगे कि 7 है, यानी कि 12 में अगर हम लोग 7 से गुना करेंगे तो सबसे बड़ा कोण हमारे सामने आ जाएगा। यानी कि 12 में अगर हम लोग 7 से गुना करेंगे तो आपका 84 डिग्री आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 84 डिग्री। जो भी लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। आपको क्वेश्चन में रेट दिया गया, यानी कि दर हमें पता है और हमसे टाइम पूछा गया। अगर आपको आता है तो जल्दी से सॉल्व करना है। तो देखिएगा, अगर आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है। हमसे टाइम पूछा गया है तो टाइम निकालने का यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है n-1 बटे में r गुने में 100। कितना होता है, n-1 बटे में r गुने में 100 एक फॉर्मूला होता है। अब देखो, n का वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा, तो n का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है, बोला है कि 3 गुनी हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपका 4 गुनी हो जाएगी तो आपको n का वैल्यू 4 लेकर सॉल्व करना होगा, लेकिन हमें दिया गया है 3 गुनी, तो हमें n का वैल्यू हमें 3 लेकर बनाना होगा। देखो, अगर हम लोग 3 में से 1 घटाएगा तो कितना होगा 2 होगा, और रेट यानी कि दर दिया गया है 8% का, तो हमने 8 लिखा और गुने का 100 लिख दिया। 2 चौके 8 और 4 से कितना हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि हमारा टाइम कितना है 25 वर्ष का आएगा। ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप सभी को ध्यान में रखना होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है,
तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको वृत्त का परिधि 44 मीटर दिया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। सबसे पहले आपको लाइव चैट में बताना है कि वृत्त के परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि वृत्त का परिधि निकालने का फॉर्मूला जो होता है आपका 2πr, क्या होता है 2πr होता है। तो हमें वृत्त का परिधि दिया गया है 44 मीटर, तो 2 को हमने 2 लिखा, पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो हमने 22/7 लिखा और यहाँ से हमारा त्रिज्या निकल के आ जाएगा। तो चलो हम लोग आराम से इसे त्रिज्या निकाल लेते हैं। अब देखो 22 दूनी का 44 और 2 से 2 ये कट गया, हमारा त्रिज्या कितना है, हमारा त्रिज्या आया 7। हमारा त्रिज्या कितना है 7। तो हमसे पूछा कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जो होता है वो आपका πr², क्या होता है πr²। पाई का वैल्यू 22/7 है और r² यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 49। अब 7 7 49 कट लग गया और 22 में अगर 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 154 आएगा। ऑप्शन नंबर बी 154 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अगर हम लोग a/b का मान हमें दिया गया 5:4 और b/c का वैल्यू हमें दिया गया है 8:5, तो हमें a/c का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर पढ़ोगे तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखो अगर आपसे a/c यानी कि अगर आपसे a/c पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है a/b गुने में b/c होता है। अब a/b का मान कितना है 5/4 हो जाएगा और गुना हो जाएगा और b/c यानी कि b/c का कितना हो जाएगा 8/35 हो जाएगा। अब मैं आसानी तरीके से कट लगाता हूँ, 4 दूनी का 8, 5 7 35, कितना आएगा 2:7, कितना आएगा 2:7। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उससे ऑल पे दबाना और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है। तो देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 48 को की छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो अगर इसमें सबसे छोटा की बात करें तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 1 है। अगर हम लोग 48 में 1 से गुना करेंगे तो मेरा 48 आएगा, यानी कि ये नहीं होगा, ऑप्शन है हमारा गलत हो गया। अब चलो इससे बड़ा कौन है, तो 2 है। अगर हम लोग 48 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 96। 96 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अब है आपका ऑप्शन नंबर, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेरा 3 आया। अगर हम लोग 48 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 144 होगा। 144 अंडर रूट होता है किसका, 12 का एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। किसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 30 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। आपको बताना है कि 30 से लेकर के 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अभाज्य संख्या हम लोग उन्हें कहते हैं जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से ना कटे। तो आपको बताना है कि 30 से लेकर के 40 के बीच में अभाज्य संख्या कितना है। तो आप सभी को पता है कि 31 जो होता है एक अभाज्य संख्या आता है, क्योंकि 1 से कटेगा और सिर्फ अपने आप से कटेगा। उसके बाद आपका आता है 37, यानी कि 30 से 40 के बीच में पूछा है तो 31 और 37 यहाँ पर आपका ऑप्शन कितना संख्या हुआ 2 हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आने का पूरा चांस है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 12 लोग एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 20 लोग कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। देखो 12 लोग किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो हमसे 20 लोग का पूछा गया, तो हमें बट्टे में 20 लिखना है और 5 तिहाई का 15, 5 चौक का 20 और 4 तिहाई का 12, यानी कि अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन ऐसा हमारा पार्ट डी जो कि आपका रीजनिंग का होता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होता है। देखो गाय का हम लोग अगर छोटा बच्चा होता है तो हम उसे बछड़ा कहते हैं, तो बकरी के छोटा बच्चों को क्या बोला जाता है, तो आपका मेमना बोला जाता है। किसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी मेमना यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन पूछा है 1 9 25 49। उसके बाद आपसे पूछा कि यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, उसके बाद आपका 121 दिया गया है। तो देखो आप सभी को पता होगा कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 5 का होता है 25 और 7 का होता है 49। देखो कितना बड़ा प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका प्लस का 2 हो रहा है, तो 7 में अगर हम लोग 2 करेंगे तो कितना आएगा 9, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी आपका 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 81 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म का चयन करना है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सबसे अलग है, यानी कि सबसे
सबसे विषम है। ये क्वेश्चन मैं आप सभी को इंस्टाडब्ल्यू के तौर पर दे रहा हूँ, तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को, और 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया गया 2, 6, 18, 54। तो यहाँ पर आपका अगला पद क्या होगा? देखो 2 है, 6 है, 18 है, 54 है। इसके बाद हमसे एक मतलब कि एक संख्या पूछा गया। आप सभी को पता है कि 2 3 का 6 होता है, 6 3 का 18, 18 गुने में 3 54, और 54 गुने में अगर हम लोग 3 करेंगे तो 4 3 का 12, और 5 का 15, 1 16। कितना होगा? 162 होगा। ऑप्शन नंबर डी 162 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जाते जाते एक लाइक कर देना है, और चैनल पर पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है। और कल आपका सुबह में भी 9 बजे लाइव क्लास होता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कल सुबह 9 बजे हमसे लाइव जुड़िएगा, और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना है कि आपका मिनी मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।